सो हाय एवरीवन, आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। तो आज हम लोग देखेंगे उसका जो प्रकार था उसको हम डिटेल से बोले थे समझाने के लिए, तो आज डिटेल में समझाएंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितना भी मेरा नया वीडियो हो वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो चलिए आज देखते हैं। इसका सबसे पहली बात हम देख लिए थे, कहाँ तक देखे थे, तो पंचायती राज व्यवस्था। कहाँ में? तो पंचायती राज व्यवस्था भाई जी हम देख रहे थे बिहार में। कहाँ देख रहे थे? तो बिहार में देख रहे थे, है ना। तो बिहार में हम आपको बताए थे कि इसका 3 भागों में बांटा गया था, है ना, त्रिस्तरीय रखा गया था। पहला स्तर का नाम क्या दिया गया था? तो पहला स्तर का नाम दिया गया था ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत दिया गया था, है ना। तो ग्राम पंचायत जो था किस स्तर पे था? तो ग्राम स्तर पे था। ठीक है, 21 स्तर पे था भाई जी, तो ग्राम स्तर पर था, है ना। उसके बाद आपको मिले दूसरा चीज मिला था, क्या? पंचायत समिति। पंचायत समिति ये मिला था दूसरा स्तर पर, है ना। तो पंचायत समिति को किस स्तर पर किया गया था? तो प्रखंड स्तर पर किया गया था, है कि नहीं। प्रखंड स्तर पर इसको बहाल किया गया था। उसके बाद यहाँ पे आप जब देखेंगे तीसरा आपको मिलेगा, ये प्रखंड स्तर पर हुआ। ठीक है, और तीसरा जो आपको मिला था, क्या मिला था? जिला परिषद मिला था, है ना, जिला परिषद। ठीक है, जिला परिषद जिसको कहाँ मिलता है? तो जिला स्तर पर मिलता है हमको। ठीक है, जिला स्तर पर। ठीक है, तो सारा चीज को हम बोले थे कि डिटेल में समझेंगे। आज देखिए बिहार में पंचायती राज व्यवस्था जो है 3 स्तर पर रखा गया है। पहला क्या रखा गया? तो ग्राम पंचायत रखा गया ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति रखा गया प्रखंड स्तर पर, जिला परिषद रखा गया जिला स्तर पर। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आया। तो आज हम लोग देखेंगे फुल डिटेल ग्राम पंचायत के बारे में। ठीक है, ग्राम पंचायत में कितने मतलब सरकारी अफसर होते हैं और कितना चुनाव से चुना करके जाता है, सारा चीज आज यहाँ पे क्या होगा तो क्लियर होगा एक एक करके। अब जैसे मान लीजिए कि ग्राम पंचायत के जो प्रधान होता है मुखिया होता है, तो मुखिया के बारे में एक स्पेशल वीडियो आएगा, उसमें आपको सारा चीज कंफर्म कर दिया जाएगा, उसका क्या कार्य है, आप उसके पास क्या क्या शक्तियां हैं, मतलब सारा चीज आपको उसमें बता दिया जाएगा। तो आप लोग हड़बड़ाएं ना, शुरू से अंत तक बने रहिए, बहुत ही आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो होगा। तो चलिए यहाँ पे हम आते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आपको पढ़ना है, किस चीज के बारे में पढ़ना है भाई जी? तो ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ग्राम पंचायत के बारे में हमको जानना है। ठीक है, और ये जो ग्राम पंचायत होता है किस स्तर पर होता है? तो ग्राम स्तर पर होता है कि नहीं? ग्राम स्तर पर होता है। चलिए बात सभी लोग समझ रहे हैं, ये ग्राम स्तर पर होगा। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहली बात आप देखेंगे कि ग्राम पंचायत जो है, ग्राम पंचायत यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ग्राम पंचायत जो है भाई जी शासन की सबसे निचली इकाई है। ग्राम पंचायत, ये आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे, ग्राम पंचायत शासन की, ठीक है, शासन की सबसे निचली इकाई है। ठीक है, सबसे निचली इकाई है, निचली इकाई है। ठीक है, इकाई है। अब ये निचली इकाई क्या होता है? देखिए ग्राम पंचायत से नीचे उसके बाद शासन नहीं किया जाता, मतलब ये जो है शासन करने का सबसे नीचा तरीका है। जैसे कि देखिए पहले होता है केंद्र, होता है कि नहीं होता है? यहाँ ध्यान से समझिएगा। उसके बाद आता है राज्य, उसके बाद आता है राज्य, उसके बाद आता है जिला, उसके बाद आता है जिला, उसके बाद आता है प्रखंड, उसके बाद क्या आता है? प्रखंड, और फिर क्या आता है भाई जी? तो पंचायत आता है, पंचायत आता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे केंद्र, राज्य, जिला, प्रखंड, पंचायत। तो ये एक स्तर है शासन करने का। ठीक है, ये एक स्तर है किस चीज का? तो शासन करने का। तो ये चीज आप देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप ग्राम पंचायत की जो स्थापना होगा भाई जी, इसकी स्थापना के लिए 7,000 जनसंख्या की आवश्यकता पड़ता है। 7,000 जनसंख्या की स्थापना, 7,000 जनसंख्या मतलब 7,000 जनसंख्या रहेगा तब होगा। ठीक है, होना चाहिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा, स्थापना के लिए 7,000 जनसंख्या होना चाहिए। ठीक है, ग्राम पंचायत की स्थापना कब होगा? तो जब तक 7,000 आबादी नहीं होगा, यानी कि जब तक 7,000 आबादी नहीं होगा तब तक ग्राम पंचायत का स्थापना नहीं होगा। यानी ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए 7,000 आपको आबादी चाहिए ही चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में जब आप आइएगा तो देखिए अब ये सारा चीज तो हो गया। अब ग्राम पंचायत की भी स्थापना हो गया, तो इसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ मतलब कोई हेड की आवश्यकता पड़ेगा। जैसे कि आप लोग स्कूल वगैरह में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ प्रिंसिपल सर रहते हैं, तो सबसे हेड रहते हैं, मेन रहते हैं। तो उसी प्रकार से ग्राम में जो सबसे मेन रखा गया है ग्राम के प्रधान। ठीक है, ग्राम के प्रधान किसको बोला गया भाई जी? तो ग्राम के प्रधान बोला गया है। ग्राम के प्रधान किसको कहा गया है?
तो ग्राम के प्रधान कहा गया है मुखिया को। ग्राम के प्रधान किसको कहा गया है? मुखिया को कहा गया है। मुखिया पर एक डिटेल वीडियो आएगा, मुखिया के बारे में सारा चीज हम बताएंगे, ठीक है। इसके बाद अभी यहाँ थोड़ा ग्राम पंचायत के बारे में बता रहे हैं, तो ग्राम पंचायत के बारे में आप समझ लीजिए, ठीक है। इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए, ठीक है। कार्यकाल इसका कैसा होता है, कितना दिन के लिए होता है? तो 5 वर्ष के लिए होता है। और इसका चुनाव जो होता है प्रत्यक्ष होता है। इसका चुनाव कैसा होता है? तो प्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है ना। ये ध्यान में आप रखिएगा। कभी कभार एग्जाम में पूछ दिया जाता है, ऐसे तो एग्जाम में आपसे यही पूछेगा कि ग्राम पंचायत को प्रधान कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। इसका कार्यकाल के वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। इसका चुनाव कैसा होता है? तो प्रत्यक्ष चुनाव होता है। अब यहाँ पे देखिए, चुनाव जो होता है 2 प्रकार का होता है, ठीक है। यहाँ पे आप एक बात हम क्लियर कर देना चाहते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष, एक कैसा चुनाव होता है? तो प्रत्यक्ष होता है। और एक अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। अप्रत्यक्ष होता है, तो ध्यान से समझिएगा। प्रत्यक्ष चुनाव किसको कहेंगे, अप्रत्यक्ष चुनाव किसको कहेंगे, ये बहुत सारा कंफ्यूजन सभी को रहता है। तो देखिए, प्रत्यक्ष चुनाव उस चुनाव को कहते हैं जिसमें डायरेक्ट कोई आदमी खड़ा है, उसको हम डायरेक्ट वोट देते हैं। अब ये क्या हुआ, समझ में तो नहीं आया होगा, ध्यान से आप समझिए। जैसे आप लोग देखेंगे मुखिया के जो आप देखते हैं, मुखिया को आप डायरेक्ट वोट देते हैं कि इनडायरेक्ट वोट देते हैं? तो आप सीधे कहें कि डायरेक्ट वोट देते हैं। बरस छाप है तो बरस छाप पर जाके दबा दिए, मुखिया के डायरेक्ट वोट दिए। लेकिन अब आइए आप मुख्यमंत्री पर जब आप आइएगा तो आप मुख्यमंत्री को डायरेक्ट वोट नहीं करते हैं। उनको आप डायरेक्ट ना कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद खड़ा है, लालू प्रसाद को वोट दे दिए, नहीं। वो क्या करते हैं, तो वो अपने पार्टी से टिकट देते हैं सबको, ठीक है। और जिसको हम लोग एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एमएलए बोलते हैं। तो एमएलए को क्या करते हैं, टिकट देते हैं, ठीक है। एमएलए को टिकट देते हैं। ये एमएलए का जो हम लोग जौन विधानसभा में पढ़ते हैं, वो विधानसभा से इसको जिता करके भेजते हैं एमएलए को, ठीक है। तो एमएलए वहां जाता है और जीत करके अपने मतलब जितना, जैसे आरजेडी से है, ठीक है। तो आरजेडी जो अथी है राजनीतिक दल, वहां उसको जितना एमएलए बना, और जेडीयू है उसका जितना एमएलए बना, यदि जेडीयू के एमएलए से ज्यादा एमएलए इसको है, तो सरकार किसका बनेगा, आरजेडी का बनेगा। तो आरजेडी के बनेगा तो अगर एमएलए सब अपन चुनाव करेगा कि हमारे लायक नेता, मतलब हमनी के चलावे वाला वो नेता होना चाहिए, सही नेता होना चाहिए। तो सही नेता के रूप में तेजस्वी यादव को चुनता है कि ये नहीं, हम लोग इनके अंडर में काम करेंगे। तो वो किस चीज के रूप में आ जाते हैं, तो सीएम के रूप में वो आते हैं। सीएम के हम लोग डायरेक्ट वोट नहीं देते हैं। तो याद रखिएगा, जिसको हम लोग डायरेक्ट वोट करेंगे उसको प्रत्यक्ष चुनाव कहेंगे। जिसको इनडायरेक्ट, यानी कि हम लोग उसको वोट नहीं करते हैं, वो जे हम लोग एमएलए एमपी को चुनते हैं, वो जाकर के अपना मंत्री को चुनता है, उसी को अप्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं। तो मुखिया का चुनाव होता है प्रत्यक्ष, ये आपको बात करेक्टली याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक बात सभी को समझ में आ रहा है। तो चलिए, समझ में जब आ रहा है तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। और देखिए, आप समझने का प्रयास कीजिएगा भाई जी, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको रियलिटी जीवन से रिलेटेड है, ठीक है ना। रियलिटी जीवन से आगे जो हम टॉपिक पढ़ाएंगे ग्राम पंचायत का कार्य, उसमें आपको बहुत चीज सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको एक स्क्रीनशॉट कर लिए हैं तो कर लीजिए फटाफट। चलिए, इसको भी मिटा देते हैं। अब आपको समझाते हैं। यहाँ पे मुख्य तक तो देखिए। अब देखिए ग्राम पंचायत में और क्या क्या होता है, जो घटना सारा चीज देखते हैं। चलिए यहाँ पे फटाफट देखिए, गांव से रिलेटेड आपको हर चीज आज, अब यहाँ पे सिविक्स के अंतर्गत कोचिंग में ऐसा नहीं होगा। कोचिंग में आप जाइएगा, आपको लिखा के छोड़ देगा, उससे तो आपको नॉलेज होगा नहीं, जिसके कारण गांव में भी रह करके हम कोई लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो आज के बाद आप लाभ उठा पाएंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे आइए। तो ग्राम पंचायत हम लोग देख रहे थे, है ना, ग्राम पंचायत देख रहे थे। चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा, यहाँ पे फटाफट आप लोग ध्यान दीजिएगा, नोट करते भी चलिएगा, ठीक है। वीडियो रोक रोक करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम लोग देख रहे थे ग्राम पंचायत, ठीक है। तो ग्राम पंचायत के अंतर्गत हम लोग देखें क्या, तो ग्राम पंचायत के अंतर्गत मुखिया के देखिए कि इसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है। उसके बाद मुखिया के सहायक, ठीक है, मुखिया के सहायता के लिए, ठीक है, मुखिया के सहायता के लिए क्या होता है भाई जी, तो मुखिया के सहायता के लिए एक उप मुखिया चुना जाता है, ठीक है, चुना जाता है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा कि मुखिया के सहायता के लिए वो और उप मुखिया को चुना जाता है। अब मान लेता है कि मुखिया जो है कोई बड़ा घोटाला कर दिया और पर सरकार केस कर देगा और हटा देता है पद से, तो वो स्थिति में कौन देख रेख करेगा, तो उप मुखिया करेगा। अब मान लेता है कि मुखिया पद पर है, उसका बाय द वे डेथ हो गया, तो उसके बाद कार्यकाल उसका कौन संभालेगा, तो उप मुखिया संभालता है, ठीक है। उसके बाद उप मुखिया का जो कार्यकाल होता है, उप मुखिया का जो कार्यकाल होता है भाई जी, तो उप मुखिया का कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए। कार्यकाल कितना वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है, ठीक है ना।
यहाँ तक बात क्लियर है कि उप मुखिया के लिए कार्यकाल कितना वर्ष के लिए होता है, तो 5 वर्ष के लिए होता है। और एक बात याद रख लीजिएगा कि इसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। क्या होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रहेगा कि इसका चुनाव कैसा होता है, तो अप्रत्यक्ष होता है। कोई ये आप नाम सुने हैं, जैसे वोटिंग मशीन आता है उस टाइम आप नाम सुने हैं कि भैया हमरा दे दी, हम उप मुखिया में खड़ा ही हो वोट, ऐसे नहीं कहेगा, सीधे कहेगा, ऐसे हाथ दिखाएगा, कहेगा हम मुखिया में खड़ा ही हो, वोट दे दिया, कलम दबा ढोलक छाप पर खड़ा ही हो, वोट दे दिया, ऐसे आके बोलेगा। लेकिन ये उप मुखिया वाला नहीं बोलेगा आपको। उप मुखिया वाला यार्डे बार्ड मिल करके उसको क्या करता है, चुनाव करता है, ठीक है। तो उप मुखिया का कार्यकाल कितना वर्ष का होगा, 5 वर्ष का होगा। इसका कार्य क्या है, तो मुखिया के अनुपस्थिति में सारा कार्य को कौन संभालेगा, तो उप मुखिया संभालेगा, ठीक है। उसके बाद आप आइए यहाँ पे आगे बढ़िए। आप देखिए यहाँ पे आपको क्या जानना है और इसके आगे जानना है आपको, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो एक पंचायत सेवक की नियुक्ति होता है, ठीक है। पंचायत सेवक के बारे में भी जानेंगे, ये आपको एग्जाम में पूछ दिया जाता है। पंचायत सेवक, ठीक है, पंचायत सेवक का नियुक्ति, ठीक है, का नियुक्ति राज्य सरकार करती है, राज्य सरकार करती है, ठीक है, करती है। ये आपको बात ध्यान में रखना है कि पंचायत सेवक की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका राज्य सरकार करती है। याद रखिएगा, ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछता है। उसके बाद और हम आपको बता दें तो इसके एक स्पेशल वीडियो आएगा, पंचायत सेवक क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, सारा चीज हम बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, ये पंचायत सेवक पर भी एक वीडियो आएगा, एक मुखिया पर भी वीडियो आएगा, एक उप मुखिया पर भी वीडियो आएगा। सारा चीज हम सिविक्स में जो है क्लास 10th में ही नॉलेजेबल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला स्टार पॉइंट आपको याद क्या रखना है कि देखिए पंचायती राज व्यवस्था में बिहार में खास करके महिलाओं को जो सीट में आरक्षण दिया गया है, 50% का आरक्षण दिया गया है, ठीक है। तो अधिनियम 2006 के अनुसार, अधिनियम एक लाया गया था भाई जी, एक बिल लाया गया था अधिनियम 2006 के अनुसार, ठीक है। अधिनियम 2006 के अनुसार बिहार पंचायत चुनाव में, बिहार पंचायत, ठीक है, पंचायत चुनाव में महिलाओं को, ध्यान में रखिएगा, महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है, ठीक है। 50% का क्या दिया गया है, तो आरक्षण दिया गया है। ये आपको माइंड में याद रखना है। अब यहाँ पे ये क्या हुआ, तो यहाँ पे बात आप समझिएगा सबसे पहले कि एक अधिनियम लाया गया था वर्ष 2006 में, ठीक है। किसके लिए लाया गया था, तो बिहार पंचायत चुनाव के लिए लाया गया था, जिसमें क्या कहा गया है कि देखिए पहले क्या होता था कि ओनली पुरुष को ही, मतलब जो जेंट्स लोग होते थे वही चुनाव लड़ते थे, महिलाओं को क्या देखा गया था, तो कम ही देखा गया था। तो जिसके कारण से बिहार सरकार जो था क्या किया कि एक अधिनियम लाया था, तो वर्ष 2006 में एक अधिनियम लाया और उस अधिनियम के तहत क्या बोला कि अब महिलाओं को जो सीट का आरक्षण होगा, कितना प्रतिशत का आरक्षण होगा, तो 60% का आरक्षण होगा। तो ये आपको बात याद रखना, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पे ये पूछता है कि वर्ष 2006 के अधिनियम के अनुसार बिहार में पंचायत चुनाव में महिलाओं को कितना प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है, तो आपको याद रखना है कि 50% सीट का आरक्षण दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए आप मुखिया है, ठीक है। अब मुखिया तो मान लीजिए चुनाव जीत गया है, अब उसको हमरा हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, ओकर पद से। आप डायरेक्ट तो आप उसको नहीं कहिएगा कि अब मुखिया है तो हट, तोरा हो गलो काम कर, ओकर तो कार्यकाल 5 वर्ष के है। अब मान लीजिए पूरा गलती कर रहा है तो उसको हटाएंगे कैसे, यहाँ तो क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि पंचायत के, ठीक है, पंचायत के, ठीक है ना, मुखिया का हटाने का उपाय हम बता रहे हैं। पंचायत के 2/3 सदस्य, ठीक है, पंचायत के 2/3 सदस्य यदि मुखिया के हटाने के प्रति, ठीक है, हटाने के प्रति वोटिंग करती है, ठीक है, वोटिंग करती है, तो मुखिया को हटाया जा सकता है, ठीक है, हटाया जा सकता है, ठीक है, जा सकता है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। अब ये क्या बात हुआ, तो देखिए मुखिया जो है, मुखिया जब तक अपने कार्य पर मतलब काम कर रहा है तो उसको हम हटा सकते हैं कैसे। मान लीजिए कोई बड़ी गलत काम कर रहा है, ना कुछ विकास कुछ नहीं गांव में कर रहा है, तो उसको कैसे हटा सकते हैं। तो हटाने के लिए भाई जी आपको पंचायत के अंतर्गत जितना भी जनसंख्या है, अब जनसंख्या कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे आप समझिएगा, हम समझाए थे, जैसे मान लीजिए 7,000 पे इसका गठन होता है, तो 7,000 का आप 2/3 निकाल दीजिए, 7,000 के 2/3 निकालिएगा तो कितना आ जाएगा,
7,000 के 2 14,000, 14,000 में आप गुना का 3 से भागा दे दीजिए, तो 3 चौका 12, ठीक है। लगभग 45 या 4800 के आसपास आपको क्या करना पड़ेगा, तो जनता को क्या करना पड़ेगा कि भाई जी मुखिया गलत है, इसके प्रति हमको क्या करना है, वोटिंग करना है। तो लगभग 45 से 4800 यदि आपके पक्ष में जनता है, ठीक है, तो आप मुखिया को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मुखिया को हटने का दूसरा उपाय क्या है। अब मान लीजिए कि कोई मुखिया है, अब वो देख रहा है कि हमारा पर जाति वजन बढ़ रहा है, हम ये पंचायत को नहीं चला सकते हैं, तो वो क्या करेगा कि जो पदाधिकारी होता है, एक जिला पदाधिकारी, उसको डायरेक्ट जा करके क्या कर सकता है, तो अपने त्याग पत्र दे सकता है। उसी प्रकार से उप मुखिया के भी है कि उसको यदि हटने का मन है तो वो क्या करेगा, उप मुखिया के यदि हटने का मन है तो मुखिया का अपना त्याग पत्र देगा, और मुखिया का हटने का मन है तो उप मुखिया को त्याग पत्र देगा, ठीक है। तो ये इतना बात था मुखिया के हटाने के लिए भी। तो 2/3 सदस्य कम से कम पंचायत को उसके प्रति क्या होना चाहिए, तो वोटिंग करना चाहिए कि मुखिया क्या है, तो खराब है, तो हटाया जा सकता है मुखिया को, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका क्या, तो ग्राम पंचायत से रिलेटेड कार्य, क्या क्या ग्राम पंचायत का कार्य है, और ग्राम पंचायत के कार्य देख करके हम लोग मुखिया, उप मुखिया और पंचायत सेवक, ठीक है, ये सारा के बारे में एक स्पेशल वीडियो आएगा और इसका कार्य से रिलेटेड सारा चीज आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। इसका एक स्क्रीनशॉट भी आप लोग कर लीजिएगा, ये ग्राम पंचायत बिहार से रिलेटेड था, ठीक है।